हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास 12 12 गति। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का, निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। ऑप्शन है मेज, टीवी, उड़ता पक्षी, अलमारी। उड़ता हुआ पक्षी गतिशील है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर ख, किसकी गति रेखीय गति नहीं है? ऑप्शन है पंखा, दौड़ता धावक, चलती कार, उड़ता वायुयान। तो रेखीय गति नहीं होती है पंखे की, इसकी गति होती है वृत्तीय गति, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर का, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। ऑप्शन है सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। तो पेंडुलम की गति होती है दोलन गति, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर घ, चाल का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है मीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड, मीटर इंटू सेकंड। तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्तंभ का के कथनों का मिलान स्तंभ खा के कथनों से कीजिए तथा सही जोड़े बनाएं। उत्तर, पहला ऑप्शन है कार की गति। तो कार की गति होती है कैसी? सरल रेखीय गति, तो हम मिलाएंगे इसको का को सा से। अगला है पंखे के ब्लेड की गति। पंखे के ब्लेड की गति होती है वृत्तीय गति, तो हम मिलाएंगे खा को दा से। अगला है झूले की गति। झूले की गति होती है दोलन गति, तो हम गा को मिलाएंगे बा से। अगला है लट्टू की गति। लट्टू अपने ही अक्ष पर एक ही जगह घूमता है, इसको हम घूर्णन गति कहते हैं, तो हम घा को मिलाएंगे आ से। प्रश्न नंबर 3, दिए गए कथन में सही तथा गलत बताएं। उत्तर, प्रश्न नंबर का, कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है। तो ये बिल्कुल सही तथ्य है, क्योंकि कुम्हार का जो चाक है वो अपने ही अक्ष पर एक ही जगह घूमता है, तो ये हम लगाएंगे सही का निशान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है। तो ये ऑप्शन हमारा है गलत, तो हम लगाएंगे गलत का चिन्ह। अगला है प्रश्न नंबर गा, घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति है। घड़ी का पेंडुलम दोलन गति करता है, ना कि सरल रेखीय गति, तो ये हमारा ऑप्शन भी है गलत। अगला है प्रश्न नंबर घा, गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो हम लगाएंगे सही का निशान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। कोई कार चित्रानुसार बिंदु ए से बिंदु बी तथा सी होते हुए बिंदु डी पर 2 घंटे में पहुंचती है। कार द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन, चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूरी, विस्थापन, चाल तथा वेग ज्ञात करना है। उत्तर है, तो सबसे पहले जो चित्र बनाए उसमें हम देखते हैं
कि हमारी दूरी कितनी दी गई है। ए से चलते हैं 2 सेंटीमीटर, फिर बी है 4 सेंटीमीटर, उत्तर है। सबसे पहले हम दूरी देखते हैं कि कितनी दी हुई है। दूरी हमारी ए से चलते हुए डी तक हम पहुंचेंगे, तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर, फिर बी से सी चला, जो कार है वो बी से सी चली है 4 सेंटीमीटर, सी से डी तक चली है 5 सेंटीमीटर और डी से ए तक चली है फिर से 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम ए से एक लंब डालेंगे डी पर, ये हमने एक लाइन मिला ली डी पर, तो हमारी हो जाएगी 2.5। ये पूरी 5 है, तो इसकी आधी 2.5 ये 2.5 ये हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं इसकी दूरी। ये हमने पूरी सारी दूरी सबसे पहले यहाँ पर प्लस कर ली है, तो हमारी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब विस्थापन कितना है ए से डी, 5 सेंटीमीटर। चाल कितनी है, चाल हमारी टोटल 16 सेंटीमीटर थी, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे वेग, वेग कितना निकलेगा। वेग निकलेगा ये 5 सेंटीमीटर है जो दूरी, इसमें हम 2 का भाग देंगे, यहाँ से हम वेग निकालेंगे। वेग हो जाएगा 5/2, ये जो 5 है उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे तथा मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। उत्तर है, दूरी हमें कितनी दे रखी है 360 किलोमीटर और समय दे रखा है 6 घंटे, ये और दूरी 360 किलोमीटर। तो चाल सबसे पहले देखेंगे, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 360 और समय 6 घंटे, तो इससे ये काट दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा आंसर। अब हम निकालेंगे मीटर प्रति सेकंड में चाल। तो सबसे पहले इसके लिए जो हमें दूरी दी गई थी 360 किलोमीटर, उसको हम मीटर में बदलेंगे, तो इसमें सीधा हो जाएगा 1000 का गुणा, तो हमारा ये जो मात्रक है वो मीटर में बदल जाएगा, किलोमीटर है वो मीटर में बदल जाएगा। अब इसको घंटे को भी 1 घंटा होता है 3600 सेकंड में, तो 6 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो इसमें 3600 सेकंड में 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा सेकंड में इसकी मात्रक आ जाएगी। अब इसमें फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी थी, दोबारा में जो निकल के आई है चाल 360 गुणा 1000 मीटर, तो 360 गुणा 1000 चाल ऊपर लिख लिया और नीचे लिखेंगे समय, तो समय 6 गुणे 3600 3600 सेकंड, तो इसका बटे में कर देंगे। जब इनको काटेंगे इन राशियों को, 0 से 0 0 से 0 कट गया, इस तरह से काटेंगे 100/6 बचा, इसमें जब भाग देंगे तो 50/3 आया और 50/3 यानी 3 का भाग 50 में जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 16.66 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितना विस्थापित हो जाएगी। उत्तर, वेग बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, समय बराबर 5 सेकंड। वेग विस्थापित दूरी बटे समय, विस्थापित दूरी बराबर वेग गुणे समय, ये हमारा सूत्र है, वेग गुणे समय, ये हमारा सूत्र है। वेग हमारा है
10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 और समय हमारा है 5 सेकंड, तो सीधा सीधा आ गया उत्तर हमारा 50 मीटर। प्रश्न नंबर 8, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी? तो चाल हमारी है 20 मीटर प्रति सेकंड और रास्ता हमारा कितना दिया गया है 120 मीटर का। तो चाल बराबर रास्ता बटे समय, तो ये सीधा सीधा हमने लिख दिया 120 बटे 20। तो 20 से जब हम 120 काटेंगे, 0 से 0 और 2 दू छक 12, तो सीधा सीधा आंसर हमारा आ गया 6 सेकंड। प्रश्न नंबर 9, दी गई सारणी में समय दूरी ग्राफ खींचिए। तो समय दूरी ग्राफ खींचने के लिए दूरी बराबर मीटर में, समय सेकंड में। यहाँ दिया हुआ है पहले कॉलम में 0, 3, ये दूरी है मीटर में 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18। समय सेकंड में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये हमारा प्रश्न था। अब हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर है, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये दूरी है और ये समय दिया हुआ है और ये दूरी है। दूरी में हमने कॉलम बना लिए हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 3 के अंतर के कॉलम है ये, और ये 1 1 के अंतर का बीच में 0, 1, 2, 2, 3, 4, ये इस तरह से कॉलम समय के। यही हमारा आंसर है फाइनली। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना होगा। प्रश्न नंबर 10, यदि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर तो निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न नंबर है पहला, फर्स्ट 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी को लेके चलते हैं हम सबसे पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो आइए उत्तर देखते हैं, पहले का हल करने का प्रयास करते हैं। 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो 1 मील बराबर 8 बटे 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 का हमने भाग दे दिया इसमें, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1000 बटे, क्योंकि किलोमीटर में 1000 होते हैं मीटर और घंटा में होते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो इसका हमने भाग दे दिया है यहाँ पे। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 0 यहाँ खत्म हो गए, ऊपर नीचे 2, कितना बचा? 10 बटे 36। तो जब हमने 36 का भाग इसमें देंगे तो सबसे पहले 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे और 0.277 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ये है 1 मील प्रति घंटा, इसे हम किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे हम पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे इसको, उसके बाद मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदला था, तो हमारा 1000 बटे 3600 सेकंड का भाग लग गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी, और 8 बटे 5 किलोमीटर का कितना है? 1000, घंटा का 3600 सेकंड हो जाएंगी। तो 4 बटे 9 बचा यहाँ पर, कटने के बाद संख्या बराबर 0.44 इन्फिनिटी निकला यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया एक दूसरा वाला। प्रश्न नंबर 11, दिए गए समय दूरी ग्राफ में ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले है समय, यहाँ पर हम लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के कॉलम, 9 तक, और इधर से 2 2 का गैप करते हुए यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, यानी 0, फिर उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमने कॉलम बना लिए। अब
3 सेकंड बाद वो कह रहा है, पहला प्रश्न है इसका, 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। तो 3 सेकंड बाद हमारी कितनी दूरी इसमें दिख रही है आपको? यहाँ पे ये दिख रही है 8 मीटर, क्योंकि दूरी मीटर में दी गई है तो हम इसे पढ़ेंगे 8 मीटर पर दिख रही है। ठीक है, ये 3 सेकंड बाद, यहाँ 3 सेकंड और ये 8 मीटर पे। ठीक है, अब अगला है, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी? उत्तर है पहला प्रश्न है 11 का, 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। सेकंड है, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। थर्ड है, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी होगी। तो पहला है समय बराबर 7 सेकंड, दूरी बराबर 8 मीटर, ग्राफ की सहायता से देखेंगे। और विराम अवस्था में रहेगी, जो चित्र हमने देखा था वहाँ पे P से Q तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। और है अगला, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी, समय 7 सेकंड, दूरी 14 मीटर, ग्राफ की सहायता से इसको ड्रॉ कर लेंगे। का 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। तो 3 सेकंड बाद हमारी कितनी दूरी इसमें दिख रही है आपको? यहाँ पे ये दिख रही है 8 मीटर, क्योंकि दूरी मीटर में दी गई है तो हम इसे पढ़ेंगे 8 मीटर पर दिख रही है। ठीक है, ये 3 सेकंड बाद, यहाँ 3 सेकंड और ये 8 मीटर पे। ठीक है, अब अगला है, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। उत्तर है पहला प्रश्न है 11 का, 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। सेकंड है, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। थर्ड है, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी होगी। तो पहला है समय बराबर 7 सेकंड, दूरी बराबर 8 मीटर, ग्राफ की सहायता से देखेंगे। और विराम अवस्था में रहेगी, जो चित्र हमने देखा था वहाँ पे P से Q तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। और है अगला, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी, समय 7 सेकंड, दूरी 14 मीटर, ग्राफ की सहायता से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो 3 सेकंड बाद हमारी कितनी दूरी इसमें दिख रही है आपको? यहाँ पे ये दिख रही है 8 मीटर, क्योंकि दूरी मीटर में दी गई है तो हम इसे पढ़ेंगे 8 मीटर पर दिख रही है। ठीक है, ये 3 सेकंड बाद, यहाँ 3 सेकंड और ये 8 मीटर पे।